आचार्य श्री विद्यासागर जी के 3 प्रवचन आपकी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। नंबर 1, कर्म कैसे करें। आचार्य उस धर्म की व्याख्या कर रहे हैं जिसके द्वारा आप संसार रूपी महासमुद्र से छूटकर ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाएं। अनादिकाल से इस संसारी आत्मा की शक्ति का दुरुपयोग होने के कारण यह दुखी ही रहा है। संत महर्षि अपने आप के जीवन के लिए कोई आवश्यकता नहीं रखते हैं। उनका ध्येय यही होता कि सबको सुख प्राप्त करने का मार्ग प्रस्तुत हो। व्यवस्था बंधन साधु के लिए नहीं है, ग्रस्त समाज के लिए है। रोगी के हाथ को पट्टी बांधते समय अगर डॉक्टर भी अपने हाथ में पट्टी बांध लेगा तो वह रोगी का रोग दूर नहीं कर सकेगा। भगवान महावीर ने जो अनुशासन व्यवस्थाएं बनाई हैं वह ग्रस्त समाज के लिए हैं, पर स्वयं के लिए साधु समाज के लिए नहीं। बच्चा पिताजी की आज्ञा लेकर कार्य करता है, पर जब वह स्वयं पिताजी उसको घर का भार सौंप देते हैं तब वह सारे कार्य पिताजी की आज्ञा लेकर नहीं करता। इसका अर्थ पिताजी की अवहेलना नहीं है। जो व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है उस स्थान पर उसका वैसा ही धर्म है। शीतलहर जब चल रही हो तो उसे ओढ़ना पड़ेगा। धर्म का मतलब यह नहीं कि जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही सब करें। जो व्यक्ति अहंकार अभिमान के साथ दूसरों को अपने अनुसार चलाता है वह अनिश्चर है। उसे 3 काल में सफलता नहीं मिलेगी। जिस क्षेत्र में जो धर्म चल रहा है उसे समीचीन संज्ञा दी जा सकती है। जितनी बड़ी आपके पास चादर है उतने ही पैर फैला दो, तभी आपका धर्म निभेगा। अग्नि अनेक कार्यों में काम आती है, वह प्रकाश भी देती है, उससे रोटी भी बन सकती हैं, पर अपने आप को बचाते हुए उससे काम लेना है, वरना उससे आपकी उंगलियां भी जल जाएंगी। प्रकाश भी वह तभी प्रदान करेगी जब उसे दीपक के रूप में जला दिया जाएगा। एक बात को हर एक क्षेत्र में लाना ठीक नहीं है। साधु आपके शासन में शासित नहीं है, उसके बंधन गृहस्थ समाज के अनुसार नहीं है। पिताजी कैसे चलते हैं वह देखने की आवश्यकता बच्चे को नहीं है। बच्चा पिताजी के अनुसार चले यही उसका कर्तव्य है। प्रजाओं पर शासन चलाना मामूली चीज है, पर अपने ऊपर शासन चलाना टेढ़ी खीर है। हर व्यक्ति आत्मवान तभी बनता है जब प्रजाओं की सुरक्षा करते करते उससे भी ऊपर उठ जाता है। आज जितनी भी हड़ताल छात्रों द्वारा होती है उसका कारण यही है कि बच्चे चाहते हैं कि मास्टर उनके अनुशासन में चलें। संसारी जीव प्राय करके हुकुम शासन की ओर बहुत जल्दी दौड़ जाता है। वह समझने लगता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, पर उससे ऊपर आकाश भी तो है। सम्यक दृष्टि वह है जो विवेक के साथ चलता है। ज्ञान दर्शन नहीं चलते पर आदेश देते हैं, हे की ओर गति न कर उपदे की तरफ गति देते हैं। चरित्र पैर नहीं जानता कि उचित स्थान कौन सा है, पर पैर गधे के समान हैं। ज्ञान और दर्शन के हाथ में उसकी लगाम है। ज्ञान दर्शन यात्री और चरित्र रेल घोड़ा इत्यादि वाहन हैं। अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ का फल तो हमने अनंत बार भोग लिए, पर धर्म पुरुषार्थ का फल प्राप्त नहीं किया। भ्रमर फूल के रस का सेवन करता है पर उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, और गंदी वस्तुएं टट्टी पेशाब आदि पर ही नहीं बैठता, पर मक्खी गंदी वस्तुओं पर भी बैठती है और उसमें लिप्त भी होती है। दोनों 4 इंद्रिय जीव हैं। सम्यक दृष्टि भौरे के समान भोग करते हैं और मिथ्या दृष्टि मक्खी के समान
दोनों में से एक में ज्ञान है, अनेकांत है, दूसरे में अज्ञान और एकांत है। सम्यक दृष्टि। कर्म का फल तो भोगता है, पर कर्म करके फल नहीं भोगता। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको श्री विद्यासागर जी के प्रवचन जरूर पसंद आए होंगे। अगर प्रवचन पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।